Good morning, students. Welcome in the class 8. As we all are know that we are watching our video of subjects math, and let's start our chapter number 7 is variation. And variation में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इनवर्स वेरिएशन. ओके, और इनवर्स वेरिएशन में जो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिए गए हैं, वो सॉल्व एग्जांपल्स आप लोग को किस तरह से करने हैं मैं आप लोग को एक छोटी सी आपको एक झलक बताना चाहता हूँ. जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि इफ ए वेरीज इनवर्सली एज बी देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. तो ए और बी यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई है, जैसे कि ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 20 है. तो थर्ड जो यहाँ पे आपको रो बताई गई है, यहाँ पे टेबल बताया गया है, टेबल में रो है ए इंटू बी यानी कि 6 इंटू 20 इज इक्वल टू आपका आंसर 120 यहाँ पे आया हुआ है. तो इसको कैसे कैलकुलेट किया गया? तो लेट इट कंसिडर इट एज A1, let it consider as a 2, let it consider as a 3 and let it consider as a 4. तो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे आपको सॉल्व किया गया कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B. तो दैट इज A इंटू बी इज इक्वल टू K. यहाँ पे ये इसको लिखेंगे इस तरह से, आपको यहाँ पे बताया गया कि व्हेन A इज इक्वल टू 6 होगा और B इज इक्वल टू 20 होगा तो K इज इक्वल टू A इंटू बी यानी कि 6 इंटू 20 इज इक्वल टू 120. आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है. दैट इज K इज इक्वल टू 120. ये जो आंसर होगा ये हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होगा, ये कंसिडर करना है. K की वैल्यू आपको यहाँ पे मिली है 120. अब इसका यूज जो है वो हम लोग को सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम में करना है. जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट प्रॉब्लम में यदि A इज इक्वल टू 12 हो और A इंटू बी इज इक्वल टू 120 हो तो 120 अपॉन 12 यानी कि आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 10. ठीक है, और जैसे कि A इंटू बी इज इक्वल टू 120 यहाँ पे आपको कंसिडर करना है थर्ड प्रॉब्लम में भी. तो 120 अपॉन 15 जो है वो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 8. और जैसे आपको फोर्थ प्रॉब्लम में पता है कि यहाँ पे भी A इंटू बी यानी कि 120 आपको यहाँ पे सेम कंसिडर करना है. ठीक है, तो सेम कंडीशन आपको यहाँ पे भी यूज़ करनी है. तो 120 डिवाइडेड बाय 4 आपका आंसर यहाँ पे आता है बेटा 30. ओके, अब इन तीनों प्रॉब्लम्स को हमने कैसे सॉल्व किया तो इनका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट पेज पे दिया गया है. देखिए, जैसे कि सेकंड वाले एग्जांपल में आपको पता है A की वैल्यू जो है वो 12 दी गई थी और B की वैल्यू हमें पता नहीं है, पर K इज इक्वल टू 120 है, मतलब A इंटू बी इज इक्वल टू 120 है. तो सेम कंडीशन हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है एज A इंटू बी इज इक्वल टू 120. A की जगह पे हमने 12 रख लिया है, B एज इट इज़ रखना है क्योंकि इसे कैलकुलेट करना है, और 120 एज इट इज़ रखना है. तो B इज इक्वल टू सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या, तो B इज इक्वल टू 120 अपॉन 12 इज इक्वल टू आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 10. ओके, ये सेकंड थर्ड वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसमें A की वैल्यू 15 है, B कैलकुलेट करना है. तो A इंटू बी इज इक्वल टू 120. तो A की जगह पे 15 रख दिया, B एज इट इज रख दिया, 120 एज इट इज. तो B इज इक्वल टू सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या यानी 120 अपॉन 15 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा बेटा 8. और अब इसी कॉलम इसी टेबल में फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. ये B इज इक्वल टू 4 है और A इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है. सेम फार्मूला यूज़ करना है, A इंटू बी इज इक्वल टू 120. अब A की जगह पे हम लोग जैसे कि वैसे पुट करेंगे वैल्यू, क्योंकि A कैलकुलेट करना है. B की जगह पे 4 रखेंगे और 120 एज इट इज. तो A इज इक्वल टू 120 अपॉन 4 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 30. तो इसी तरह से आप लोग को सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखना है. अभी लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 7.2. अब ये प्रैक्टिस सेट 7.2 में भी हमें सेम मेथड का यूज़ करके इसे सॉल्व करना है. बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स आपके सामने मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ. तो आप लोग कोशिश कीजिए इनको सॉल्व करके देखने की, अपने कॉपी में एज इट इज आपको इसको उतारना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 7.2. सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7.2 में हमने फर्स्ट प्रॉब्लम लिख लिया, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल. यहाँ पे हमें इसी तरह से ये टेबल ड्रॉ करना है. यहाँ पे एक टेबल का ढांचा मैंने बना लिया है. नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे हमको लिख लेना है और नेक्स्ट रो में हमने लिखा है डेज. ओके, तो ये फर्स्ट रो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे. नंबर ऑफ वर्कर्स फर्स्ट में है 30, दूसरे में है 20, तीसरे में है डॉट डॉट डॉट, ये हमें कैलकुलेट करना है. फोर्थ में भी यहाँ पे 10 दिए गए हैं और फिफ्थ में हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. डेज आपको यहाँ पे दिए गए हैं. फर्स्ट कॉलम में है 6, नेक्स्ट कॉलम में है 9, थर्ड कॉलम में है 12, फोर्थ कॉलम में आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं और फिफ्थ कॉलम में आपको यहाँ पे दिए गए बेटा 36. ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर
क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग को यहाँ पे के की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करनी होगी। दोनों प्रॉब्लम से हमको के की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है, जिसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पे हम लोग जैसे कि a इंटू बी वैल्यू, जो वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की हुई थी जो कि कांस्टेंट वैल्यू थी, है ना, सेम वैल्यू पुट करके हम लोग डायरेक्टली तीनों प्रॉब्लम में इसका यूज़ कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट a एंड b be the number of workers and days respectively, ठीक है। तो therefore a is directly proportional to b, आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, a directly proportional a inversely proportional to b, that is a का अल्फा साइन 1/b के पैटर्न में हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे। एंड therefore a इज इक्वल टू आपका आंसर आता है बेटा k अपॉन b, ओके, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, वेयर k इज कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। वेयर k इज कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिख लेने के बाद जैसे आपको यहाँ पे दी गई है वैल्यू, डायरेक्टली लिखिए व्हेन a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 6, देयरफॉर a इंटू बी इज इक्वल टू k, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद a इंटू बी इज इक्वल टू के ही आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। देयरफॉर a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 30 इंटू 6 इज इक्वल टू के, एंड देयरफॉर डायरेक्टली लिखिए k इज इक्वल टू 30 इंटू 6, आपका आंसर आएगा बेटा 180। यहाँ पे सिमिलरली करके मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, सिमिलरली a इंटू बी इज इक्वल टू के व्हेन a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 9। अगर a इंटू बी इज इक्वल टू के सॉल्व करने के लिए a की वैल्यू 20 रखनी है और b की 9 रखनी है, तो 20 इंटू 9 इज इक्वल टू के, एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू सेम आपको 180 वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो सेम k इज इक्वल टू 180, k इज इक्वल टू 180, दोनों एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया है कि हमें k की वैल्यू 180 रखनी है तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय। तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड b इज इक्वल टू 12, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल सॉल्व किया था उसी पैटर्न में इसको सॉल्व करना है। हमारे पास a इंटू बी इज इक्वल टू 180 है। देखिए यहाँ पे k की वैल्यू पुट करने के बाद, प्रॉब्लम में k की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद a इंटू बी इज इक्वल टू के है, तो a इंटू बी के की वैल्यू हमको 180 मिली है, तो a इंटू बी यानी a इंटू बी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 180 डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ कि देयरफॉर a इंटू बी इज इक्वल टू 180, ये इक्वेशन हम लोग को फाइनली यहाँ पे मिल गया है, ओके। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग अब डायरेक्टली प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो a इंटू बी इज इक्वल टू 180 है, तो a जैसे कि वैसे रखते हैं, b इज इक्वल टू 12 रख देते हैं, यहाँ पे 180 जैसे कि वैसे रखेंगे, एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या, तो 180 अपॉन 12, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा 15, ओके। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं 15, और यहाँ पे जो सॉल्व करना था हमारा एग्जांपल जिसमें हमने 15 ये आंसर यहाँ पे सॉल्व कर लिया हुआ है, ओके। अब हम लोग चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम में आप लोग लिखेंगे इफ a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देयरफॉर a इंटू बी इज इक्वल टू 180, देयरफॉर a इज 10, b इज एज इट इज और 180 जैसे कि वैसे रखेंगे, एंड देयरफॉर b इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, आपको यहाँ पे एक एक शून्य गेट कैंसिल, तो आपका आंसर यहाँ पे आता है 18, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये जो चार्ट हमने बनाया था उस चार्ट में 10 के नीचे हम लोग को b की वैल्यू पुट करनी है 18, तो हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया है। अब बचा हमारा थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में भी आपको यहाँ पे पुट करनी है इफ़ a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड b इज इक्वल टू 36, एंड देयरफॉर a इंटू बी इज इक्वल टू 180, एंड देयरफॉर a की वैल्यू नहीं पता इसलिए a कैलकुलेट करना है, तो जैसे कि वैसे रखेंगे, b इज इक्वल टू 36 रखना है इज इक्वल टू 180, एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या यानी 180 अपॉन
36 इज इक्वल टू 180 को जब 36 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर बेटा यहाँ पे आता है 5। ओके, इसे सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व आपको करके मिलेगा। यहाँ पे भी b इज इक्वल टू 18 आया था, ये भी हमको यहाँ पे 1 बाय 1 लिख लेना है। तो इस तरह से ये तीनों प्रॉब्लम हमने यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व किया बेटा। ओके, ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने के बाद जो जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिली है लास्ट में 5 जो आपको आंसर मिला था यहाँ पे हम लोग को पुट कर देना है। तो इस तरह से नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ वर्कर्स को हम लोग ने सॉल्व करते हुए यहाँ पे फाइनल आंसर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। वो है बेटा ये फर्स्ट आंसर 15, सेकंड इज 18 एंड लास्ट इज 5। ओके, तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करके बताया है ये आप लोग अपनी कॉपी में एज इट इज़ उतारिए और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करिए। और अगले वीडियो में हम लोग इसके सामने वाले प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 7.2 के सामने वाले प्रॉब्लम ज़रूर देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।